तो इसलिए नहीं मिल रही है शाइस्ता परवीन, क्योंकि ठहरिए बताएंगे हम आपको कि क्यों नहीं मिल रही है लेडी डॉन शाइस्ता परवीन। लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आप देख रहे हैं एनआरपी क्राइम और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों यूपी पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है शाइस्ता परवीन को, आखिर क्यों चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती के बाद भी नहीं मिल पा रही है शाइस्ता परवीन। लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन को जमीन खा गया या आसमान निकल गया, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेडी डॉन के फौलादी हौसलों का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि ना ही बेटे असद की मौत उसके दिल को पिघला सकी और ना ही पति की मौत उसके दिल को तोड़ सकी। पहले लगा कि शायद बेटे के जनाजे में शामिल होने पहुंचेगी लेडी डॉन शाइस्ता, लेकिन देखिए कमाल, नहीं पहुंची। फिर लगा कि पति अतीक के जनाजे में पहुंचेगी, लेकिन मोहतरमा वहां भी नहीं पहुंची। अब ऐसे में पुलिस के लिए यह पता लगाना बहुत ही जरूरी है कि आखिर शाइस्ता परवीन है कहां। शाइस्ता पर पुलिस इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर चुकी है, लेकिन हैरत इस बात को लेकर है कि इतना सब कुछ किए जाने के बावजूद अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा है। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी कोई तासीर देखने को नहीं मिल पा रही है। अब इसी बीच मुंडी पासी नाम की एक महिला एकाएक चर्चा में आ गई है। दरअसल शाइस्ता परवीन को लेकर मुंडी पासी पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है वो आरोप, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल मुंडी पासी पर आरोप है कि वो शाइस्ता को छुपाने में मदद कर रही है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर यह भी आरोप है कि बीते दिनों वो साबरमती जेल में शाइस्ता से बाकायदा मिलने पहुंची थी। अब ऐसे में दोनों के बीच आखिर किन मसलों को लेकर गुफ्तगू हुई, इस पर अभी फिलहाल कोई भी टिप्पणी कर पाना मुश्किल है, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस का शक उस पर गहरा चुका है। आपको यह भी बता दें कि मुंडी पासी अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उसने मीडिया के सामने आकर यह कहने से तनिक भी गुरेज नहीं किया कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। इन आरोपों में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। वही मुंडी पासी ने कहा कि मुझे इस मामले में बेवजह फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मेरी खुद शाइस्ता और अतीक से दुश्मनी थी। अतीक ने मेरे बेटे को मरवा दिया था, मेरा घर उजाड़ दिया था, भला मैं उसकी मदद करूंगी क्यों। मुंडी पासी ने आगे कहा कि अतीक ने तो मेरे घर परिवार को मरवा दिया था, मेरा घर उजाड़ दिया था, यहां तक कि मेरे परिवार में से किसी की लाश तक नहीं मिली थी। मुंडी पासी ने आगे कहा कि मीडिया में खबरें चल रही है कि मैं भाग गई हूं, मैं फरार हो चुकी हूं, लेकिन मैं बता दूं कि मैं कहीं नहीं भागी हूं, मैं अपने घर पर ही हूं। जब उससे उस तस्वीर के बारे में पूछा गया जिसमें वह अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ नजर आ रही है, तो इस पर मुंडी पासी ने कहा कि यह कुछ नहीं है, यह सिर्फ मुझे फंसाने की साजिश है। आपको बता दें कि मुंडी पासी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति की महिला बताई जा रही है। बहरहाल मुंडी पासी के प्रकाश में आने के बाद यह पूरा मामला पहले से ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रयागराज स्थित कॉलविन अस्पताल के बाहर मेडिकल चेकअप के दौरान अतीक और अशरफ की पत्रकारों के भेष में आए 3 बंदूकधारी युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अभिरक्षा में दोनों माफिया ब्रदर्स को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसे लेकर यूपी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठे थे। वहीं इस मामले की जांच के लिए योगी सरकार की ओर से 3 सदस्यीय आयोग और एसआईटी का गठन भी किया गया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अब आगामी दिनों में इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप अपराध जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए बने रहिए एनआरपी क्राइम के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।